हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट्स मेशर। सबसे पहले तो मेरे सारे व्यूअर्स को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम वीडियो बना रहे हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के ऊपर। मैंने ऑलरेडी 1-to-1 एंड 1-to-many रिलेशनशिप कवर की है। इस वीडियो में हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को कवर कर रहे हैं विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले दो एंटिटी हैं, स्टूडेंट एंड कोर्स, और उनके बीच में स्टडी एक रिलेशनशिप है और टाइप ऑफ रिलेशनशिप क्या है, मैनी टू मैनी। यहां पे मैं दूसरे मैनी को एन से डिनोट कर रहा हूं बिकॉज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इज डिनोटेड विद MN। बट डिनोशन इज नॉट अ इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम कैसे उसको डिनोट करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द वीडियोस या मोस्ट ऑफ द कंटेंट जहां पे भी आप इस चीज को देखोगे वहां पे वो मेजर एम्फेसिस देते हैं कि एक्चुअल में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता क्या है, उसका एग्जाम्पल और हम उसको कैसे डिनोट करते हैं। बट नहीं, इसके ऊपर फुल फ्लेज ये टॉपिक है और इसके अंदर बहुत ही डीप क्वेश्चंस हैं जो UGC नेट एंड गेट के एग्जाम में आते हैं। वो क्या क्वेश्चंस हैं, वो मैंने 1-to-1 एंड 1-to-many में भी कवर किए हैं और सेम क्वेश्चंस हम मैनी टू मैनी में भी कवर करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो एंटिटी है उसको मैंने टेबल में रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पे कोर्स एंटिटी को मैंने एक टेबल में रिप्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट एंटिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है रोल नंबर, नेम, एज। कोर्स के हैं CID, दैट इज कोर्स ID, कोर्स नेम, क्रेडिट। रोल नंबर को यहाँ पे प्राइमरी की लिए, दिस इज ऑलरेडी गिवन। ये जब भी इस तरीके का आपको क्वेश्चन आएगा आपको पहले वो कुछ ना कुछ गिवन देंगे, अदरवाइज हम किसी भी चीज को एज्यूम करके अपने अकॉर्डिंग आंसर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वो हमेशा क्वेश्चन में पहले आपको स्टेटमेंट में देंगे कि प्राइमरी की कौन सी है, कितने एट्रीब्यूट्स हैं, रिलेशनशिप कौन सी है, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन। तो अभी मैं सिर्फ गिवन पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या क्या मेरे पास गिवन है। तो रोल नंबर यहाँ पे प्राइमरी की है और 3 एट्रीब्यूट है मेरे पास। यहाँ पे कोर्स ID प्राइमरी की है और टोटल 3 एट्रीब्यूट्स हैं। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो स्टडी रिलेशनशिप है एक्चुअल में ये क्या होता है, एक टेबल होता है। जब हम ER मॉडल को, क्योंकि ER मॉडल क्या है, डिजाइनिंग, इट इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग। लेकिन इस डिजाइन को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट हम कैसे करेंगे, उसके लिए मुझे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। तो किस लैंग्वेज को यूज करते हैं हम, SQL को, SQL लैंग्वेज को यूज करते हैं। और जब हम SQL लैंग्वेज को यूज करके इस डिजाइन को इंप्लीमेंट करते हैं तो इस डिजाइन को हम टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट एंटिटी का एक टेबल बना दिया, कोर्स एंटिटी का एक टेबल बना दिया और स्टडी जो रिलेशनशिप है वो भी क्या बनेगा, एक टेबल। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है या सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यहां पे मेरे पास गिवन है प्राइमरी की रोल नंबर, यहां पे मेरे पास गिवन है प्राइमरी की कोर्स ID। इस टेबल में सबसे पहले कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, तो इस टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, सबसे पहले तो इस टेबल का रोल नंबर, यानी इस टेबल की प्राइमरी की यहां पे होगी और ये प्राइमरी की यहां पे एक्ट कर रही है एज ए फॉरेन की। और दूसरी कोर्स ID, ये भी क्या है, एक फॉरेन की है जो कहां से रेफरेंस ले रही है, ये रेफरेंस ले रही है रोल नंबर से और ये रेफरेंस ले रही है इस टेबल की प्राइमरी की से। अब इसका रीजन कि हमने ये 2 एट्रीब्यूट ही क्यों लिए इस टेबल में, क्योंकि ये टेबल, आप इसके बारे में सोचो, इस टेबल के बारे में, इस टेबल से मेरे को क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। इस टेबल से मुझे पता लग रहा है कि किसी स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, उसका नेम, उसकी एज, मतलब स्टूडेंट की डिटेल। इस टेबल से मुझे क्या पता लग रहा है, सिर्फ इस टेबल से कोर्स की डिटेल, मींस कोर्स की ID, कोर्स का नेम और उस कोर्स के कितने क्रेडिट्स हैं, ये सब पता लग रहा है। लेकिन कौन सा स्टूडेंट कौन से कोर्स को पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, या कौन सा कोर्स कौन से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो कौन बताता है, रिलेशनशिप टेबल। तो रिलेशनशिप टेबल में ऑब्वियसली मेरे को यहां से रोल नंबर को रखना पड़ेगा और यहां से कोर्स ID को, और अब हम इसमें डेटा डालेंगे। ये 2 यहाँ पे फॉरेन की है, ये फॉरेन की यहां से रेफरेंस ले रही है और ये फॉरेन की यहां से रेफरेंस ले रही है। अब हम बात करते हैं इस टेबल में डेटा क्या डालेगा। इसमें तो मैंने कोई भी डेटा डाल दिया, लेट्स से रोल नंबर 1 2 3 4 5, कोर्स ID C1 C2 C3 C, क्योंकि ये तो बेस टेबल्स हैं, ये तो बेस टेबल्स हैं। अब हम रेफरेंसिंग टेबल की बात कर रहे हैं जहां पे फॉरेन की है। इस टेबल में डेटा हम कैसे डालेंगे, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, मैनी टू मैनी। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स को पढ़ सकता है। मैनी टू मैनी बनाना मींस अ स्टूडेंट कैन स्टडी मल्टीपल कोर्सेज
और इस तरफ से भी अगर आप देखो तो क्या बनेगा, अ कोर्स कैन बी स्टडीड बाय मल्टीपल स्टूडेंट्स, तभी बना ना, मींस वन टू मैनी एंड वन टू मैनी दोनों तरफ से बनेगा तो ऑब्वियसली वो क्या बन जाएगा, मैनी टू मैनी। तो एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स एंड एक कोर्स को मल्टीपल स्टूडेंट्स। तो हम इसमें डेटा डालते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रोल नंबर 1 पढ़ रहा C1 कोर्स, रोल नंबर 2 पढ़ रहा C2 कोर्स। तो क्या मैं यहाँ पे रोल नंबर 1 दोबारा लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास वन टू मैनी मीन्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। यहाँ पे एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स, तो एक स्टूडेंट अगर मल्टीपल कोर्स पढ़ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट्स सपोज C2 मीन्स रोल नंबर 1 C1 भी पढ़ रहा है, रोल नंबर 1 C2 भी पढ़ रहा है। और ऐसे ही अगर मैं 2 के बारे में लिखूं तो 2 C2 भी पढ़ रहा है और 2 C1 भी पढ़ सकता है, मीन्स मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे आ सकती हैं। अब कोई भी डेटा आप इसमें नॉर्मल जो है वो पुट कर सकते हो, लेकिन वो डेटा जो है बेस टेबल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये फॉरेन की प्रॉपर्टी, और फॉरेन की क्या प्रॉपर्टी है वो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, जहाँ पे आप फॉरेन कीज की एक्चुअल में प्रॉपर्टीज और उसकी फंक्शनैलिटी क्या है वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये चीज हमने इसमें डेटा इस तरीके से हमने इसमें डाल दिया। तो ये डेटा मेरे को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोल नंबर 1 C1 कोर्स भी पढ़ रहा है, रोल नंबर 1 C2 भी पढ़ रहा है, तो यानी रोल नंबर 1 जो है मल्टीपल कोर्स पढ़ रहा है। और अगर मैं इस तरफ से देखूं तो C1 को 1 रोल नंबर भी पढ़ रहा है और C1 को रोल नंबर 2 भी पढ़ रहा है। तो यस, मल्टीपल को एक कोर्स को मल्टीपल स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं। ये तो एक सैंपल सा डमी सा डेटा, आप इसको एज्यूम कर लो कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा है, हजारों स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं और उनके बीच में ये रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे मेरे को पता लग गया इस टेबल में फॉरेन की कौन सी है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है इसमें कि इस टेबल में प्राइमरी की रोल नंबर, इस टेबल में गिवन है प्राइमरी की कोर्स आईडी, इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी होगी, मींस व्हाट विल बी द प्राइमरी की इन रेफरेंसिंग टेबल, रेफरेंसिंग टेबल, और वी कैन से द रिलेशनशिप टेबल, द टेबल विच शोज द रिलेशनशिप। नाउ रोल नंबर एंड कोर्स आईडी, अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर मैं सिर्फ रोल नंबर को सोचूं, क्या मैं रोल नंबर को प्राइमरी की बना सकता हूं? नहीं, बिकॉज रोल नंबर में वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। क्या मैं कोर्स आईडी को प्राइमरी की बना सकता हूं? नहीं, बिकॉज कोर्स आईडी में कोर्स आईडीज भी रिपीट हो रही हैं। लेकिन क्या मैं इन दोनों को कंबाइंडली बना सकता हूं? यस, सॉरी, यस, रोल नंबर एंड कोर्स आईडी को हम कंबाइंडली प्राइमरी की बना सकते हैं। कंबाइंड मींस ये दोनों मिलके, कंपोजिट की बोलते हैं इसको हम, कंपोजिट की बनेगी इसमें फॉर्म, जो हमारी प्राइमरी की बनेगी, और वो रोल नंबर एंड कोर्स आईडी को मिला के बनेगी। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो यस, ईच एंड एवरी रो विल बी इंडिविजुअल। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला जो पॉइंट कवर होता है वो क्या है कि इस टेबल में प्राइमरी की कौन सी होगी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है इसमें, क्या मैं इन टेबल्स को रिड्यूस कर सकता हूँ? कितने टेबल्स हैं टोटल? 3। क्या मैं इनको रिड्यूस कर सकता हूँ? नहीं, बिकॉज आप रिड्यूस कैसे करते हो? लेट्स सपोज इसमें रोल नंबर है, इसमें भी रोल नंबर प्राइमरी की, कंबाइन कर दो, या फिर इसमें कोर्स आईडी है और इसमें कोर्स आईडी कंबाइन कर दो। लेकिन नहीं, इसमें जो प्राइमरी की है वो कंबाइंड है, वो रोल नंबर और कोर्स आईडी को मिलके बनी है। तो आप ना तो इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, ना इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। अगर आप करोगे तो सपोज करो इन दोनों को कंबाइन करोगे, यहाँ पे 1 कितनी बार लिखा है? 2 बार, लेकिन यहाँ पे 1 1 बार, तो आप इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसमें हम रिड्यूस नहीं कर सकते। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में, मैनी टू मैनी में नो रिडक्शन ऑफ टेबल, मीन्स टेबल्स, द नंबर ऑफ टेबल्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, इट विल बी एज इट इज। जितने कितने हैं? 1 2 3, तो वो फाइनल में 3 ही रहेंगे। लेकिन 1 to 1 में स्कोप है, 1 to many या many to 1 में भी स्कोप है, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इन पूरी रिलेशनशिप में 1 to 1, 1 to many, many to many में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो रिलेशनशिप टेबल है, जो ये रेफरेंसिंग टेबल है, इस टेबल में पहली बात तो कि प्राइमरी की कौन सी बनती है,
कौन सी दोनों में से प्राइमरी की बनती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिलेशनशिप के ऊपर, 1 to 1 है, 1 to many है या मैनी टू मैनी। और दूसरा, क्या मैं टेबल्स को रिड्यूस कर सकता हूँ, नंबर ऑफ टेबल्स को रिड्यूस कर सकता हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत बार यूजीसी नेट में भी, गेट के एग्जाम में भी बहुत बार आया हुआ है। उसमें आपको एंटिटीज दी होंगी और उसमें पूछा हुआ होगा कि क्या मैं इनको रिड्यूस कर सकता हूँ, तो उसी केस में रिड्यूस कर सकते हो अगर 1 to 1 है या 1 to many है। मैनी टू मैनी के केस में रिड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे प्राइमरी की रोल नंबर और यहाँ पे रोल नंबर और कोर्स आईडी कंबाइंड है, तो ना तो हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं और ना इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप 1 to 1, 1 to many एंड मैनी टू मैनी। थैंक यू।